Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. I am Professor Anam Salim. Students, आज हम चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल लैटिस. क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करें अगर तो क्रिस्टल लैटिस इज डिफाइंड एज एन array of points representing atom, ions or molecule of a crystal arranged at different sites in three-dimensional space. किसी भी क्रिस्टल में एटम, आयंस और मॉलिक्यूल जो कि उसके तमाम प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करें और एक स्पेसिफिक जो है वो अरेंजमेंट में मौजूद हों, उसे हम बोलेंगे कि ये क्रिस्टल लैटिस है. अब क्रिस्टल लैटिस के बाद जो हम चीज पढ़ेंगे वो है यूनिट सेल. यूनिट सेल बेसिकली किसी भी क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट पार्ट जो क्रिस्टल की तमाम प्रॉपर्टीज को शो करे उसे हम बोलते हैं कि ये यूनिट सेल है. तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस which possess all the characteristic feature of the space lattice that if repeated in three-dimensional generation generates the entire crystal. यानी कि किसी भी क्रिस्टल में मौजूद एटम्स की, आयंस की अरेंजमेंट, इसके अलावा एंगल्स को, इसके अलावा फेसेस को, एजेस को जो चीज रिप्रेजेंट करे वो है यूनिट सेल. अब यूनिट सेल अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक क्यूबिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है. इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 डिफरेंट लेंथ्स हैं और 3 ही डिफरेंट एंगल्स हैं. तो सबसे पहले लेंथ्स को डिस्कस करते हैं. हमारे पास लेंथ ए है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है. इसी तरह हमारे पास लेंथ बी है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है और हमारे पास लेंथ सी है जो कि जी एक्सिस के अलोंग है. इसी तरह हमारे पास 3 एंगल्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा. अब जो अल्फा एंगल है वो ए से ऑपोजिट है इसलिए हम इसको अल्फा बोलते हैं और जो अल्फा एंगल है वो लेंथ बी और सी के दरमियान मौजूद है. इसी तरह अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा एंगल लेंथ बी के ऑपोजिट है इसलिए इसको बीटा बोल रहे हैं और जो बीटा एंगल है वो सी और ए के दरमियान मौजूद है. इसी तरह जो एंगल गैमा है वो सी के ऑपोजिट है तो इसलिए हम इसको गैमा बोलते हैं और गैमा एंगल जो है वो बी और ए के दरमियान है. अब हमारे पास ये 6 पैरामीटर्स आ जाते हैं. 6 पैरामीटर्स यानी कि 3 लेंस जो कि एक्स, वाई, जी के लॉन्ग है और 3 एंगल ए, अल्फा, बीटा एंड गैमा. इन 6 पैरामीटर्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं यूनिट सेल डायमेंशंस और क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रिस्टल एंड देयर क्लासिफिकेशन. बेसिकली ब्रेविस ने जो है वो क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया था जिसमें उसने क्रिस्टल्स को 14 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया था. हमारी बुक में जस्ट 7 टाइप्स ही हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है. तो सबसे पहले हम देखते हैं क्यूबिक सिस्टम. क्यूबिक सिस्टम में यानी कि हमने जब भी कोई भी टाइप देखनी है क्रिस्टल की तो हमने 3 चीज़ों को लाजमी डिस्कस करना है, एक्सिस, एंगल्स एंड एग्जांपल्स. तो क्यूबिक सिस्टम में तीनों लेंथ्स इक्वल है यानी कि ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी. इसी तरह एंगल भी तीनों इक्वल हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा और इक्वल टू 90 यानी कि जो तमाम एंगल्स हैं वो 90 के इक्वल है. एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी कॉपर है, आयरन है, NaCl, सोडियम ब्रोमाइड और डायमंड. इसी तरह हमारे पास आ जाएगी टेट्रागोनल सिस्टम. टेट्रागोनल शेप में ए और बी लेंथ इक्वल हैं लेकिन जो सी लेंथ है यानी कि जो ये वाली लेंथ है वो इक्वल नहीं है ए और बी के. और जो तीनों एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90. और हमारे पास एग्जांपल आ जाएंगी स्टेनस है, स्टेनस ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है, अमोनियम ब्रोमाइड आ जाए. नेक्स्ट हमारे पास एक और जो है वो इसकी टाइप आ जाएगी ऑर्थोरोम्बिक भी बोलते हैं और रोम्बिक सिस्टम भी बोलते हैं. तीनों लेंथ्स अनइक्वल यानी कि एल ए और बी और सी तीनों लेंथ्स अनइक्वल हैं. ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी. एंगल अल्फा, तीनों एंगल जो है वो इक्वल हैं यानी कि 90 के इक्वल है. अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा और इक्वल टू 90. एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी आयोडीन है, बेरियम सल्फेट है, रोम्बिक सल्फर इसकी एग्जांपल आ जाएंगी.
फिर हमारे पास आ जाता है मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम में हमारे पास तीनों लेंथ्स जो हैं वो अनइक्वल, यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसी तरह तीनों एंगल अल्फा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90, यानी कि अल्फा और गैमा एंगल जो है वो 90 के इक्वल है, और जो बीटा एंगल है इट इज नॉट इक्वल टू 90। तो एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी शुगर है, सल्फर और बोरेक्स इसकी एग्जांपल आ जाएंगी। फिर हमारे पास आ जाता है हेक्सागोनल सिस्टम। दो लेंथ्स इक्वल है, यानी कि ए और बी लेंथ इक्वल आ जाएगी, सी लेंथ अनइक्वल होगी। अल्फा और बीटा एंगल जो है वो 90 के इक्वल होंगे, लेकिन जो गैमा एंगल है इट इज इक्वल टू 120। बेस्ट एग्जांपल इसकी हमारे पास आ जाएगी ग्रेफाइट है, जिंक ऑक्साइड है, कैडमियम सल्फाइड इसकी एग्जांपल आ जाएगी। रोम्बोहेड्रल सिस्टम या ट्राइगोनल सिस्टम, अब इसमें हमारे पास तीनों लेंथ्स इक्वल, ए इज इक्वल टू बी और इक्वल टू सी। एंगल हमारे तीनों इक्वल हैं, लेकिन द एंगल आर बिटवीन 90 एंड 120। तो एग्जांपल आ जाएगी बिस्मिथ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है। नेक्स्ट हमारे पास एक टाइप आ जाती है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में तीनों लेंथ्स अनइक्वल, यानी कि ए बी और सी तीनों अनइक्वल होंगी, तीनों एंगल्स भी अनइक्वल होंगे और 90 के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल आ जाइए हमारे पास H3BO3, पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट। थैंक यू वेरी मच।